दोस्तों नमस्कार, महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज इस ब्लॉग में बात करेंगे दुबई और अबू धाबी के ट्रैवल प्लान के बारे में। पहले जान लेते हैं कि इस ब्लॉग में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। इसमें आपको पूरी आइटनरी बताएंगे, दुबई और अबू धाबी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी दूंगा, होटल बुकिंग की डील्स कहाँ से ले सकते हैं और जो अट्रैक्शंस हैं दुबई में उनकी डील्स आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा कहाँ पर बजट शॉपिंग करें वो भी मैं बताऊंगा आपको। सोना कहाँ सस्ता मिलेगा उसकी जानकारी दूंगा। मेट्रो, टैक्सी, मोनोरेल और ट्रैम से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं दुबई में उसकी भी जानकारी इस ब्लॉग में मिलने वाली है। एडवांस टिकट बुकिंग किन किन अट्रैक्शंस की करनी ज़रूरी है वो भी मैं जानकारी दूंगा। सिम और इंटरनेट और नोल कार्ड के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको करेंसी कितनी ले जानी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लॉन्च कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वो भी सिर्फ 2 रुपये में, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। खाना कहाँ खाएं और आबरा राइड के बारे में भी इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों अब जान लेते हैं दुबई के मेन अट्रैक्शंस के बारे में जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसमें से बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, फ्यूचर म्यूजियम, स्की दुबई, डेजर्ट सफारी, गोल्ड सूक। इसके अलावा जो मॉल्स हैं वहाँ पे जो फेमस हैं दुनिया भर में उनमें से दुबई मॉल, इब्न बतूता मॉल, दुबई मरीना मॉल और आप मॉल ऑफ एमिरेट्स, ये बहुत अच्छे मॉल्स हैं, बड़े मॉल्स हैं, इनको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू है, बहुत अच्छा है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दुबई फाउंटेन शो चलता है, लेक राइड वहीं पर है, पाम जुमेरा बीच है, मरीना है और डाउ क्रूज जो डिनर है वो ज़रूर करना चाहिए। और अटलांटिस एक्वावेंचर वाटर स्पोर्ट्स का एक वहाँ पर पार्क है, वो आपको ज़रूर घूमना चाहिए। तो दुबई की ये मेन अट्रैक्शंस हैं। इसी के साथ जान लेते हैं अबू धाबी में क्या देखने लायक है। तो अबू धाबी में आप हाफ डे सिटी टूर कर सकते हैं जिसमें कि शेख जायद की मॉस्क है बहुत अच्छी, हेरिटेज विलेज है, आर्ट गैलरी है और एक प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने आपको फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। डेट्स मार्केट है वो विजिट कर सकते हैं, ये 12-1 बजे तक विजिट हो जाती है इसमें। इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पर वो है यास आइलैंड में वाटर पार्क और फरारी वार्ड, ये आपको अबू धाबी में देखने चाहिए। तो दोस्तों अब बात आइटनरी की कर लेते हैं। आइटनरी ये 5 डेज 6 नाइट्स की रहने वाली है और ये शुरुआत होगी इसकी अबू धाबी से। तो आप अबू धाबी पहुंच जाइए शाम को या रात को 8-9 बजे तक पहुंच जाइए, वहां होटल लीजिए और आप अपनी थकान उतारिए और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप शुरुआत कीजिए घूमने की। तो अबू धाबी में आपको हाफ डे तो सिटी टूर करना है, 3-4 चीज़ें हैं घूमने लायक वहाँ पर। शेख जायद मॉस्क है, हेरिटेज विलेज है, आर्ट गैलरी है और इसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहाँ से आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं सामने खड़े होकर के। तो ये हाफ डे टूर आप 12:30-1 बजे तक ख़त्म कर लीजिए। लंच कीजिए, लंच के लिए अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर आप लंच करिए और उसके बाद फिर आपको वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क वहाँ पर 2 हैं, एक यस आइलैंड का वाटर पार्क है, एक है आपका सी वर्ल्ड अबू धाबी। तो आपको चूज़ करना है किस में जाना है आप। मैं तो यस आइलैंड के वाटर पार्क गया था, बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और 2-3 घंटे कम से कम आपको वहाँ लगेगा। तो आप ये 4 या 5 बजे तक वहाँ आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप जाएं फरारी वर्ल्ड में। तो वाटर पार्क में आपको 3-4 चीज़ों की जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक तो आप वहाँ पर जाएं तो स्विम अटायर लेकर के जाएं, क्योंकि आप जीन्स या जो भी आप पहन के जाएंगे वो अलाउड नहीं होगा। तो आप एक तो स्विम अटायर लेकर के जाएं, एक बैग ले जाएं गीले कपड़े रखने के लिए। तो ये आप 2 चीज़ें ध्यान करके जाएं। इसके अलावा वहाँ बैग वगैरह सामान रखने के लिए क्लॉक रूम है वहाँ पर, वो आपको 35 दिरहम से लेकर के 120 दिरहम तक आपको वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है साइज़ के हिसाब से। आप एक में भी काम चला सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। चेंजिंग रूम अलग अलग होते हैं, चेंजिंग रूम के अंदर ही ये आपको क्लॉक रूम मिलेगा जहाँ आप अपना बैग और वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो पिट्ठू बैग ले जाएंगे। बहुत बड़े ये नहीं होते लेकिन ठीक ठाक होते हैं, एक आप जो है पिट्ठू बैग उसमें रख सकते हैं। तो आप इतना ही लेके जाएं सामान, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी वगैरह अपने साथ लेके जाएं
तो वहाँ पर ये अगर आप कुछ भूल भी गए वहाँ ले जाना तो वहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे टॉवल्स वगैरह हैं या कोई और सिम टायर हैं, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ले करके जाएँ। दिन में ही करें, वाटर पार्क जाएँ, क्योंकि रात में फिर आपको समझ में नहीं आया और कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ छूट जाएगी। दिन में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, फरारी वर्ल्ड में चूँकि तत्काल लंच के बाद नहीं जाना चाहिए, वहाँ रोलर कोस्टर्स हैं बड़े बड़े, तो वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए भी लंच के बाद आप वाटर पार्क में एंजॉय कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ जाएंगे फरारी वर्ल्ड, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ये आप वाटर पार्क को नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद आप वहाँ से टैक्सी लीजिए, टैक्सी लेकर के आप फरारी वर्ल्ड जाइए। फरारी वर्ल्ड भी जा सकते हैं, वार्नर ब्रदर्स में भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। फरारी वर्ल्ड में मैं गया था, वहाँ पर बहुत ही शानदार रोलर कोस्टर्स हैं, फास्टेस्ट हैं, हाईएस्ट रोलर कोस्टर्स हैं दुनिया भर में। तो अगर आप दिल आपका मजबूत है तो आप फरारी वर्ल्ड जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर्स पसंद नहीं है इस तरीके के कि आपको बिल्कुल हिला के रख दें, तो फिर आप वार्नर ब्रदर्स में जा सकते हैं। नहीं तो आपको फरारी वर्ल्ड जाना चाहिए। शानदार रोलर कोस्टर्स हैं और दुनिया के सबसे तेज़ रोलर कोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। आप एक बार उसको एंजॉय कीजिए। हाँ, अगर आपको जाने में दिक्कत होती है या आपको परेशानी होती है इन सब चीज़ों से, तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस वहाँ पर होगा आपको। तो आप यहाँ से टैक्सी ले लीजिए, 12 दिरहम लेगी टैक्सी, मिनिमम किराया 12 दिरहम है, तो आपको तत्काल वहाँ पहुँचा देगी 5 मिनट में। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो शटल बसें चलती हैं वहाँ पर, जो कि कोई पैसा नहीं चार्ज करती हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी सी देर में है, तो आप वहाँ से बस से भी जा सकते हैं, शटल बस से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी जाते हैं तो 12 दिरहम लेंगे और 10 दिरहम का किराया होता है, लेकिन 12 दिरहम चूँकि मिनिमम है तो 12 दिरहम आपको लगेगा और आप 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर आप फरारी वर्ल्ड में जाएं। फरारी वर्ल्ड में आप देख लीजिएगा कि रोलर कोस्टर्स सारे आपको एंजॉय करने हैं। उसके पहले छोटे छोटे झूले हैं जिसमें आपको पहले वहाँ ट्राई करना चाहिए और वहाँ से होते हुए फिर आपको रोलर कोस्टर्स में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रोलर कोस्टर्स में जाएंगे तो आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डर लगे। तो वहाँ पर आप रोलर कोस्टर्स को, उसमें एक फार्मूला रोसा है, फ्लाइंग एसएस है, इसके अलावा आपको टर्बो ट्रैक है और फिर कुछ राइड्स हैं। तो ये आपको वहाँ पर एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको फरारी वर्ल्ड। और इसके बाहर वहाँ पर एक मॉल है और उस मॉल में आप घूम लीजिए, बहुत अच्छा मॉल है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। वहाँ पर आप अपना अगर शॉपिंग करनी हो तो अबू धाबी में शॉपिंग भी कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पर जो एक होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा खाना। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा महंगा है, लेकिन अब जब आप खाना खाने बैठेंगे और उनका जो स्वागत सत्कार का जो तरीका है वो देख के आप कहेंगे कि नहीं, पैसे वसूल हो गए। भरपेट खाना आपको मिलेगा, तमाम तरीके की डिशेज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। और इसके बाद अबू धाबी का टूर यहाँ ख़त्म होता है। अबू धाबी से फिर आप रात में आप बस ले लीजिए या फिर आप टैक्सी महंगी पड़ेगी, 7-8 हज़ार रुपये करीब लगेंगे आपको। बस से जाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। तो आप यहाँ से फरारी वर्ल्ड से आप निकलिए, टैक्सी लीजिए, स्टेशन जाइए जहाँ से बस मिलती है और बस लेकर के आप दुबई के लिए रवाना हो जाइए। और फिर आप अगला जो डे 2 होगा वो दुबई शुरू होगा।